हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एनसीईआरटी सीरीज। आप सभी का इस एनसीईआरटी सीरीज में वेलकम है। क्लास फर्स्ट एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 का 7 पार्ट आज हम अपलोड करने वाले हैं, आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस 7 पार्ट में आपको राइट द मिसिंग नंबर, ये आपको टेस्ट देना है जो आपको हमने बताया था पार्ट 6 में कि हम अब क्या करेंगे। हमने 1 से लेके 9 तक की काउंटिंग अच्छे से सीख ली है। अब हम क्या करेंगे, अब इसका टेस्ट देंगे। सो स्टूडेंट्स, अब आप इसमें आज टेस्ट देंगे। टेस्ट कैसे देंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ क्या है, स्पेसेस खाली हैं जो आपको फिल करने हैं। हमने आपको ऑर्डर सिखाया था 1 से लेके 9 तक आप कहाँ पर किसका ऑर्डर है, किसके बाद क्या आता है। जैसे आप यहाँ देखिए, 1 के बाद हमने क्या बताया था, 1 के बाद क्या आता है वो आपको यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, जो जो आपके यहाँ पे गैप हैं उनको आपको फिल करना है, क्योंकि आप तो काउंटिंग जान गए हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको समझ में आ ही गया होगा। सो 1 के बाद हमने क्या बताया था, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 एंड लास्ट में आता है 9। सो स्टूडेंट्स, आपको पता लग गया होगा। अब हमें क्या पता करना है कि बिफोर क्या आता है और किससे पहले आता है। बिफोर एंड आफ्टर की एक्सरसाइज अब हम आपको देने वाले हैं। जैसे यहाँ देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन का हिंदी में मीनिंग होता है प्रश्न। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है, व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर 5। देखिए, 3 जोकर आपको दिख रहे हैं। ये जो पहला जोकर है, इसने कोई भी नंबर नहीं दिया है, इसने आपसे क्वेरी पूछी है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा इसने दे दिया कि 5 नंबर है। 5 से पहले क्या आता है, बिफोर को हम क्या कहते हैं, पहले, और आफ्टर को हम क्या कहते हैं, बाद। तो 5 से पहले क्या आता है, बिफोर क्या आता है, और 5 के आफ्टर क्या आता है, बाद में क्या आता है, हमें ये बताना है। तो ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं और हमने सारी वीडियोस में सीख भी लिया है और प्रैक्टिस भी कर लिया है। सो 5 से पहले हमारा 4 आता है और 5 के बाद में हमारा 6 आता है। राइट स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए हैं कि बाकी एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है। What comes before 6? अब यहाँ आप देखिए, हम तो जानते हैं 6 के बाद में 7 आता है और 6 से पहले 5 आता है। तो आपको ये समझ आ गया, बिफोर का मतलब होता है पहले, किसी भी नंबर से पहले वाली संख्या या नंबर, और आफ्टर का मतलब किसी भी नंबर से बाद वाला नंबर। ओके स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 के बाद क्या आता है, आफ्टर 1 हमारा कौन सा नंबर आता है, तो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। सेम ऐसे ही स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए क्या है, व्हाट कम्स आफ्टर 1। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यही है कि 1 के बाद हमारा क्या आता है, 2, और 2 के बाद हमारा क्या आता है, 3। ये ऑर्डर तो हम समझ ही चुके हैं, हम ऑलरेडी जान भी चुके हैं, तो हम इजीली कर लेंगे, हमारे लिए बहुत इजी है। राइट स्टूडेंट्स, what becomes before and after 4। अगेन हमारा ये क्वेश्चन आ गया। देखिए 4 से पहले हमारा 3 आता है, 4 के बाद हमारा 5 आता है, ये तो हम जान ही चुके हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए, व्हाट आर द नेक्स्ट नंबर्स। 2 के बाद में और कौन कौन से नंबर आते हैं, जल्दी हम बता देंगे। नेक्स्ट मतलब उससे अगला। 2 के बाद 3 आता है और 3 के बाद 4 आता है। सेम, व्हाट आर द नेक्स्ट नंबर्स। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4, 4 के बाद कौन सा आता है, 5। हैव यू डन गाइस, क्या आपने कर लिया है स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया है। अगर नहीं आया हो तो आप हमें मैसेज करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और प्लीज स्टूडेंट्स, इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर आप लिखकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फिर फ्यूचर में भूल जाएंगे। अगर आप लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे स्टूडेंट्स, आपको लिखना बहुत जरूरी है। आप मेरी बात मानिएगा और इन्हें लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा। जैसे बिफोर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, पहले, और आफ्टर का हिंदी मीनिंग बाद में। ऐसे ही नेक्स्ट मीन्स अगला, नंबर्स मीन्स संख्या। एक एक चीज आपको लिख के याद करनी है। सेम आपको ऑर्डर भी लिख के याद करना है। 1 से लेके 9 तक की काउंटिंग आप बैक काउंटिंग भी लिखेंगे और फॉरवर्ड काउंटिंग भी लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा अपनी नोटबुक में, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तभी तो आप नेक्स्ट क्लास बहुत अच्छे से सीखेंगे। आप देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा नेक्स्ट क्लास, अगर आपको ये वाली क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आप सभी को जो डेली स्कूल में या हम लोग करा रहे हैं, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको तुरंत के तुरंत चैप्टर तैयार हो जाएगा, और चैप्टर तैयार हो जाएगा तो जब आपका एग्जाम होगा तो आपको डिफिकल्टी ही नहीं आएगी, आपको तो पहले से आता होगा। जब आप उसकी लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए तो बेस्ट हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आप करेंगे ना, प्लीज आप इसकी लिख कर प्रैक्टिस करिएगा और डेली प्रैक्टिस करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आप सभी के लिए गुड लक है, और प्लीज़ सभी के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।